हाउ आई फिक्स माई लाइफ इन 1 नाइट और इन 24 आवर्स। अब मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम अभी के टाइम पे बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे होगे। तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम कोई इंजरी से सफ़र कर सकते हो, तुम्हारे भाई प्रॉपर फिजिक नहीं है, तुम्हारी लड़की छोड़ के चली गई, कुछ भी हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, ये चीज़ कोई क्लिकबेट नहीं है। तुम अपने लाइफ को सही ट्रैक में ले आ सकते हो बस इन 5 से 6 पॉइंट्स को फॉलो करके, जो कि मैंने खुद भी किया है एंड मैं इसलिए तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। ये तुम भाई साहब जितनी मर्जी तुम्हारी जिंदगी कुत्ती हो ना, तुम उसको भी सही ट्रैक में लेके आ जाओगे अगर तुम इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लो तो। लिटरली तुम्हें अपने लाइफ को फिक्स करने के लिए काफी सारे महीने नहीं चाहिए, तुम बस एक दिन चाहिए एंड वो प्रॉपर मोमेंटम ही तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। बस कुछ डिसीजंस एंड तुम्हारी लाइफ एक ऐसी पॉइंट पे पहुंच जाएगी जो कि कंप्लीटली डिफरेंट होगी। ठीक है, सो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मेड नर्ड्स के लिए। लेट्स बिगिन। पहली चीज, जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट भाई साहब मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, या फिर मैं लिटरली जंक फूड में भाई साहब नहा रहा हूँ, मैं लिटरली एडिक्ट हो रखा हूँ किसी चीज़ का, मैं सबसे पहली चीज़ जो कि करता हूँ अपने लाइफ को फिक्स करने के लिए, दैट इज मैं उठता हूँ एंड अपने मिरर में देखता हूँ। मिरर में मैं अपने आंखों में आंखें डाल के देखता हूँ एंड ये कहता हूँ कि भाई साहब ब्रूटली हॉनेस्ट के साथ बताओ कि तुम अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो। ये तुम्हें खुद से सवाल करना है आईने के सामने। एक अपने आप को इतना ज्यादा ब्रूटल ट्रुथ बताओ कि साले तुम कुछ नहीं कर रहे अपनी जिंदगी में। अपने आसपास देखो कि तुम लिटरली क्या कर रहे हो। लिटरली तुम ना ही पैसे कमा रहे हो, तुम ना ही कोई भी चीज कर रहे हो, ना ही तुम अपने गोल की तरफ मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। एंड ब्रूटली खुद के साथ ऑनेस्ट हो जाओ कि हाँ भाई मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, एंड नेवर एवर एक्सेप्ट इट। तुम खुद को ये बोलो मैं भाई साहब कुछ बड़ा बनने के लिए आया हूं यहाँ पर। भगवान ने मुझे इस धरती पे इसलिए भेजा है कि मैं अपने ब्लड लाइन को चेंज कर सकूं। हाँ, हो सकता है सुनने में लगे साला क्या बक रहा है मोटिवेशन की तरह, बट ट्रस्ट में ये सारी चीजें जब तक तुम अपने माइंड को बेवकूफ नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए नहीं, कम से कम भाई साहब माइंड को बेवकूफ बनाने के लिए तुम्हें ये सारी चीजें बोलनी पड़ेगी कि भाई साहब आई कांट एक्सेप्ट दिस लाइफ। जब तक तुम्हें अपने लाइफ से घिनने आने लग जाएगी ना, तब तक तुम अपने आप को क्यों ही बदलोगे। लाइक खुद ही इमेजिन करो, अगर विराट कोहली सर जब भाई साहब ऐसे पॉइंट पे थे जब उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि अगर मैं अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दूंगा, अगर मैं अपने वर्कआउट पे ध्यान नहीं दूंगा तो माई क्रिकेटिंग करियर इज डेड। तब तक वो थोड़ी ना अपने आप को इंप्रूव करते, तब तक वो थोड़ी ना अपने छोले भटूरे खाने बंद करते। राइट, तो अपने आप को देखो, अपनी जिंदगी को देखो एंड बोलो भाई साहब ऐसी लाइफ नहीं चाहिए मुझे। भाई साहब क्या घटिया लाइफ है मेरी। मेरे को जो चाहिए वो मैं अपने पैसों से नहीं खरीद सकता। मेरे मम्मी पापा हर एक चीज पे मेरे को रोक टोक करते हैं कि भाई साहब ये नहीं खरीद सकते, वो नहीं खरीद सकते। भाई ये भी जिंदगी होती है, एक ही तो जिंदगी है। एक बार मेहनत करके भाई साहब ऐसे मुकाम पे पहुंचना है जहां पर जो चाहे वो खरीद सके एंड प्राइस टैग ना देखना पड़े। तो भाई खुद को ये बोलो कि भाई साहब आई एम नॉट गोना एक्सेप्ट दिस एवरेज लाइफ। अपनी लाइफ से इतनी घिन आनी चाहिए कि तुम्हें भाई साहब तुम्हें काम करने के अलावा और कोई ऑप्शन बचे ही ना। दूसरी चीज, एक गोल को पकड़ो, एक ऐसा गोल जो कि भाई साहब अगर गलती से भी तुम्हारी जिंदगी में हो जाए ना, तुम्हारी जिंदगी 360 डिग्री पलट जाएगी। वो भाई किसी के लिए पैसा कमाना हो सकता है, किसी की भाई हेल्थ घटिया हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट एक ऐसा गोल जो कि तुम्हारे लाइफ को पूरी की पूरी 360 अलग ही डिग्री में बदल दे। वो तुम्हारे लिए पैसा कमाना हो सकता है, 1 लाख रुपए कमाना हो सकता है। अब उसके बाद उसके नीचे लिखो, ठीक है, एक डायरी में लिखना जो भी सारी चीजें मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, हाँ ठीक है मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, हाँ मुझे थंबनेल डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है, हाँ मुझे एक ऑफलाइन बिजनेस में काम करने जाना है, जो कुछ भी हो सकता है उसे लिख डालो। एंड उसके बाद ये लिखो कि इसमें से 2 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि मैं लिटरली कर सकता हूं। 2 से 3 चीजें, ऐसी चीजें जो कि तुम्हें मैक्सिमम रिजल्ट ला के दे, बेसिकली बेस्ड ऑन 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल एक ऐसा रूल है जहां पर तुम्हारा जो 80% ऑफ द रिजल्ट आता है वो बेसिकली 20% ऑफ द चीजें से आता है जो कि तुम करते हो। तो उन 80% ऑफ द रिजल्ट के लिए जो तुम्हें 20% काम करना है उसको लिख डालो। हाँ ठीक है, मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है तो भाई साहब मुझे हर रोज कंटेंट बनाना पड़ेगा, हर रोज भाई साहब मुझे सीखना पड़ेगा कंटेंट क्रिएशन के बारे में। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे वो अपना वेट लॉस करना है तो भाई मुझे हर रोज जो है वर्कआउट करना पड़ेगा, अच्छी सी डाइट लेनी पड़ेगी, कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें लिखो एंड अपनी शेड्यूल में ऐड करो। ठीक है, हर रोज मैं 5 बजे उठ के भाई वर्कआउट करूंगा, जो भी है तुम्हारे ऊपर है। तो उससे एक रूटीन में डाल दो एंड अनरियलिस्टिक रूटीन मत बनाना, मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, 20 घंटे नहीं होने वाला। तो उसे छोटे छोटे रूटीन्स में तोड़ो जो कि रियलिस्टिक हो। आज से मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगा हर रोज, तो इस तरीके से रूटीन्स में तोड़ो एंड अपने डेली रूटीन्स में से डाल दो। एंड जैसे जैसे तुम करते जाओगे वो एक हैबिट में तब्दील हो जाएगी। एंड भाई तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये सारी चीजें कब ऑटोमेटिक हो जाएगी एंड तुम्हें ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स भी मिल जाएगा।
एंड एक और यहाँ पर मिथ ये आता है, लोगों को लगता है कि भाई साहब मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन पता है कब आता है? जब तुम कोई भी चीज़ करते हो ना, तब मोटिवेशन आती है। तुम्हें तब मोटिवेशन नहीं आती जब तुम अपने रूम में बैठ के पिज़्ज़ा खाते हुए मैच देख रहे हो क्रिकेट का, एंड तुम ये सोच रहे हो भाई साहब पढ़ाई का जब मूड आएगा ना तब मैं पढ़ाई करूंगा। नहीं, जब तुम 10 मिनट बैठोगे ना पढ़ाई करने के लिए, तब तुम्हें और मोटिवेशन होगी। यानी कि जैसे तुम अपना काम करोगे तब तुम्हें मोटिवेशन आएगी, यानी उस मोटिवेशन के वजह से तुम एक और काम करोगे, तो एक पूरे एक लूप बन जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, यही तुम्हें करना है। एंड अगर तुम्हें फिर भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही है तो तुम्हें हर रोज, जैसे कि ये सारी चीजें तो करनी है जो कि मैंने अब बताया, एक गोल सेलेक्ट करके उसका एक प्रोसेस सेलेक्ट करके उसको छोटे छोटे रूटीन्स में तोड़ के, उसके साथ साथ एक और ऐसी चीज करो जो कि भाई तुम्हें लिटरली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। किसी के लिए वो रनिंग हो सकती है, किसी के लिए कोल्ड शावर हो सकती है। जब तुम कोई भी ऐसा टास्क करते हो जो कि तुम्हारा लिटरली बहुत ज्यादा हार्ड है, एंड स्पेशली जब तुम सुबह उठ के ये सारी चीजें करते हो, तो तुम्हारा माइंड प्रोग्राम हो जाता है कि भाई साहब मैंने तो ये कर लिया, अब मैं ये भी कर सकता हूँ। तो तुम और ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता अंदर से हार्ड थिंग्स करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी जो हार्डेस्ट थिंग थी जो कि तुम नहीं करना चाहते थे बट फिर भी तुमने किया सुबह उठ के, तो तुम ऑटोमेटिकली अपने आप को प्रोग्राम कर चुके हो कि मैं आगे आने वाले कोई भी टास्क को कर सकता हूँ प्रोबेबली। तो ये बात है। एंड अपने एनवायरनमेंट को बदलो। तुम्हें ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो जहां पर हर जगह हर कोई जंक फूड खा रहा है, तुम हर जगह भाई साहब तुम्हें फास्ट फूड के ठेले दिख रहे हैं, तो तुम कैसे जंक फूड को छोड़ पाओगे? तो यही बात है। तो भाई अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, अपने आसपास अगर तुम पानी का बॉटल रखोगे तो ना चाहते हुए तुम थोड़ा बहुत पानी तो पी लोगे। तो इसी तरीके से भाई साहब अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, अपने दोस्तों को सही रखो। तो जब तुम एनवायरनमेंट को बदलोगे, यानी कि सिंपल टर्म्स में अगर तुम अच्छी चीजें को आसान बना दोगे एंड बुरी चीजों को मुश्किल कर दोगे, ठीक है, अगर तुम अच्छी चीजों के लिए एक्सेसिबिलिटी इजी कर दोगे एंड बुरी चीजों के लिए भाई मुश्किल कर दोगे, तो तुम ना चाहते हुए भी अच्छी चीजों की तरफ ज्यादा प्रोबेबली मूव करोगे। तो इतनी ही बात है। एंड जैसे जैसे तुम करते जाओगे तुम अपनी लाइफ को फिक्स कर लोगे। देखो, हमेशा स्टार्ट करना मुश्किल होता है। जैसे देखो, अगर स्नोबॉल है, ठीक है, छोटा सा स्नोबॉल है, अगर तुम बस उसे पुश कर दो, धीरे धीरे करके रोल होते होते वो इतना बड़ा बन जाता है। तो किसकी जरूरत है? बस एक स्टार्ट की। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि तुम अपनी एक दिन में लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, व्हाट आई मीन बाय दिस इज तुम बस स्टार्ट की जरूरत है। ठीक है, जब तुम स्टार्ट कर दोगे ना एंड एक मोमेंटम पकड़ लोगे, तुम ऑटोमेटिकली एक डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ लाइफ में मूव करना स्टार्ट कर जाओगे। ठीक है, बस तुम्हें जरूरत है उस स्टार्ट की। एंड मैंने कैसे करना है ये सारी चीजें बता दी। अगर तुम इन सारी चीजों को फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी, तुम भाई बहुत हद तक अपने लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दोगे। ठीक है, अगर तुम कंसिस्टेंट रहे एंड अगर तुम अपने मोमेंटम को नहीं तोड़े, तो इट विल बी द बेस्ट थिंग। ठीक है, तुम याद रखोगे इस चीज को कि भाई साहब होपफुली, ठीक है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ कि मैंने ये सारी चीजें ट्राई की, स्टार्ट की। सो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करूँ, सो दैट आई कैन सेव टाइम एज वेल एज एफर्ट। सो ये वीडियो देख सकती, तो मेरे पिछले कंटेंट चेक कर सकते हो। सो तब तक के लिए बाय बाय।